प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। है कुछ नहीं आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश का हर एक भाई बहनों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का पहला पत्री 4 अध्याय 7 से 11 तक। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सजग रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। बिना कुटकुटाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार का अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। पिछले सप्ताह हम लोग देख रहे थे सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए विश्वासी लोग आपस में क्या क्या करना है और उसमें हम लोग देख रहे थे। पहले बात है 7 पद में प्रार्थना के लिए सजग रहना है, और दूसरा बात है 8 पद में सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं तीसरा बात क्या है, हम लोग आपस में क्या करना है। उसका 9 पद में ऐसे पढ़ता है, बिना कुटकुटाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। हम लोग विश्वासी लोग आपस में अतिथि सत्कार करना है, क्योंकि ये प्रेम का एक प्रकटन है। और अतिथि सत्कार कैसा करना चाहिए? बिना कुटकुटाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करना है। पहला सदी का विश्वासी लोग अतिथि सत्कार या पहुनाई करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते थे। इब्रानियों का पत्री 13 अध्याय उसका 1 और 2 पद हम जानता है। उधर ऐसे पढ़ता है, भाईचारे के प्रीति बनी रहो, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोग ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। और मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय उसका 35 पद में हम ऐसे पढ़ता है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। इधर हम लोग पढ़ने से हम लोग समझ सकता है कि हम लोग दूसरों के लिए जो करते हैं, विशेष करके विश्वासियों के लिए जो करता है, वो प्रभु के लिए किया जैसा प्रभु मानता है। और इसलिए सब बातों का अंत तुरंत होने वाला, इसलिए बिना कुटकुटाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करना है। और 10 पद में ऐसे पढ़ता है, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाना है। आपस में हम विश्वासी लोग क्या करना, एक दूसरे का सेवा करना है। और विशेष करके इधर जो वरदान हमें मिला है, वो वरदान के द्वारा हम एक दूसरे का सेवा करना है। परमेश्वर कलीसिया में हर एक विश्वासी को कुछ ना कुछ आत्मिक वरदान दिया है। कम से कम एक वरदान सब विश्वासियों को मिला हुआ है, और वो वरदान एक दूसरे का सेवा में हम लोग इस्तेमाल करना है। ऐसा अलग अलग प्रकार के वरदान के बारे में हम लोग देख सकते हैं। कोरिन्थियों का पहला पत्री 12 से 14 अध्याय तक, रोमियों का पत्री उसका 12 अध्याय, एफिसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 11 पद, ये सब जगह में उस वरदानों के बारे में हम लोग देख सकता है।
आत्मिक वरदान वो वरदान है परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह से परमेश्वर हमें दिया हुआ कुछ विशेष काम है। इसलिए हम इधर पढ़ते हैं परमेश्वर के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। ये अनुग्रह के भले भंडारियों के समान परमेश्वर का अनुग्रह हमें जो मिला है, उस अनुग्रह का जो भले भंडारियों के समान उस वरदान को एक दूसरे का सेवा में हम लोग लगाना है। कोई भी विश्वासी ये नहीं बोल सकता है मुझे कोई वरदान परमेश्वर नहीं दिया इसलिए कलीसिया में मेरा कोई काम नहीं है बोलकर कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि हर एक विश्वासी को कुछ ना कुछ वरदान परमेश्वर दिया है। कम से कम एक वरदान सबको मिला है और किसी को एक से ज़्यादा वरदान भी मिला है। और 11 पद में हम देख सकते हैं पत्रस उस वरदानों में 2 वरदान को इधर उदाहरण के तौर पर बताया हुआ है। 11 पद हम ऐसे पढ़ता है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। पहला बात यह है, यदि कोई बोले, कलीसिया में प्रभु के वचन जो बोलने के लिए कुछ विशेष वरदान कुछ भाई लोग को दिया हुआ है। वो कलीसिया का प्राचीन हो सकता है, सुसमाचार की प्रचारक हो सकता है या उपदेशक भी हो सकता है। वो परमेश्वर का वचन बोलने वाला कैसे बोलना है, तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन बोलता है वो समझ कर परमेश्वर का वचन बोलता है बोलकर उसको बोलना चाहिए। मतलब अपना कोई विचार या अपना बुद्धि से ज्ञान से कुछ भी नहीं बोलना है। परमेश्वर से जो हमें मिलता है वही वचन कलीसिया के सामने दूसरों के सामने हम लोग बोलना जरूरी है। और उसके साथ हम इधर देख सकते हैं, इधर पढ़ता है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। सेवा करने वाला लोग भी सेवा का वरदान मिला हुआ जो भाई लोग भी कैसे वो सेवा करना है और उस शक्ति से करना जो परमेश्वर देता है। परमेश्वर जब सेवा का वरदान देता है, परमेश्वर उसके साथ अनुग्रह या शक्ति भी देता है। परमेश्वर की शक्ति के द्वारा वो सेवा करना चाहिए, अपना शक्ति के द्वारा नहीं है, अपना ताकत के द्वारा नहीं है। परमेश्वर से जो शक्ति या अनुग्रह मिलेगा उसके द्वारा सेवा करना चाहिए। बोलने वाला परमेश्वर के वचन जो शुद्धता के साथ बोलना चाहिए, सेवा करने वाला परमेश्वर का शक्ति से सेवा करना चाहिए। और हम उधर पढ़ता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमीन। हम जो कुछ करेंगे, जो भी वरदान हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसमें किसका महिमा होना चाहिए? सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का ही महिमा प्रकट होना चाहिए। हम लोग जो कुछ करें, हम लोग वचन बोले या भाषण करें या सुसमाचार की प्रचार करें, कुछ भी करें, हम कभी भी प्रकट नहीं होना है। सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ही प्रकट होना है, परमेश्वर का ही महिमा होना है। और उसके लिए हम लोग ये सब कुछ हम लोग करना है, क्योंकि महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, सिर्फ परमेश्वर का है, प्रभु का है। हम सब उसी परमेश्वर का दास लोग है, सेवक है। हमारा कोई महिमा के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ परमेश्वर का ही महिमा होना है। इसलिए सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए आपस में विश्वासी लोग क्या क्या करना है? पहले बात है प्रार्थना के लिए सजग रहना है, और दूसरा है एक दूसरे से अधिक प्रेम रखना है, और तीसरा है बिना कुटकुटाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करना है, और चौथा बात है जो वरदान हमें परमेश्वर दिया है वो वरदान एक दूसरे का सेवा के लिए इस्तेमाल करना, वो वरदान के द्वारा एक दूसरे का सेवा करना। और हम लोग जो कुछ करेंगे वो सब परमेश्वर का महिमा के लिए, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का महिमा के लिए हम लोग सब कुछ हम लोग करना है। उसके लिए परमेश्वर हमें सहायता करे और परमेश्वर का नाम की महिमा हो।